नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है, जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। हालांकि कई सारे कयास लग रहे थे, कई नामों की चर्चा भी हो रही थी। पहले तो इस खबर को नकारा भी गया, लेकिन कल जब नीतीश कुमार मीटिंग में पहुंचे कार्यकारिणी की, तो वहां पर इस बात का फैसला हो गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह होंगे। हालांकि उसके पहले बहुत सारी बातें जेडीयू में अंदर खाने होती रही, उसको लेकर कयास लगते रहे, लेकिन कल ये साफ हो गया कि अब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, पहले क्या कुछ हुआ है, किस तरह की बातें होती रही, उस पर उनका क्या कहना है, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ खुद ललन सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यह कि आपको पता कब चला कि आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं? कल जब आप 3 लोग उस गाड़ी में सफर करके मीटिंग तक पहुंचे, तभी पता चल गया था या पहले से? जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तब पता चला। लेकिन जब पहले आपके पार्टी के दूसरे नेताओं से जब बात हो रही थी, मीडिया से वो बात भी कर रहे थे, तो वो कह रहे थे पार्टी के एजेंडे में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है सर, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अगर बता पाएं। नहीं, वो लोगों का परसेप्शन होगा, लोगों की सोच होगी, लेकिन हमको पता तभी चला जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रारंभ हुई। ठीक है सर, आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है, खास करके पार्टी को लेकर, जेडीयू को लेकर? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जेडीयू के अंदर से गुटबाजी को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई। देखिए, आगे की रणनीति इसमें तो कुछ है नहीं, संगठन चलाना है और संगठन चलाने की जिम्मेवारी मुझको दी गई है। अब संगठन को मजबूत करना है, उसको गांव-गांव तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 15.5 वर्षों में, उसको घर घर तक पहुंचाना है। यही संगठन का काम है। और संगठन को जितना ताकतवर सशक्त बनाइएगा, उतना ही आप मजबूत होइएगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपकी छवि हमेशा एक रणनीतिकार की रही है, एक मजबूत रणनीतिकार जो किसी भी संकट से निकालने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार कर सकते हैं पार्टी के लिए। और अब जो स्थिति बनी थी पार्टी में, या जिस तरह की बातें बार बार हो रही थी आरसीपी सिंह साहब के मंत्री बनने के बाद, तो उसके बाद आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, रणनीतिकार का कोई मतलब नहीं होता है। हमको जो काम जिम्मेवारी आज तक मिली है, उसका हमने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। और जहां तक संगठन चलाने का सवाल है, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, नवंबर 2005 में, उस समय मुझको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। और 5 साल तक हम प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे वहां। और संगठन की जिम्मेवारी भी हमने निभाया ईमानदारी के साथ, संगठन को जितना विस्तार हो सकता था। और उस समय संगठन चलाना एक और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसके पहले का जो शासनकाल था, उसमें ऐसा माहौल था कि उस माहौल में सत्ता पक्ष में और जो हम लोग के कार्यकर्ता थे वो बहुत भयभीत थे। लेकिन उन सब में उत्साह भर के और उनको अनुशासित रख के सरकार में संगठन के साथ सरकार का समन्वय स्थापित किया था। तो इसलिए वो कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। हम उस काम को करते रहे हैं और फिर भी करें, आगे भी करेंगे। इसीलिए मैंने आपको रणनीतिकार कहा था सर, और इसीलिए लोग भी कहते हैं आपको रणनीतिकार। मैं एक चीज समझना चाहूंगा सर, 2019 में भी आपके नाम की चर्चा हो रही थी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, अभी जुलाई में भी नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिर हुआ ऐसा क्या कि मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिल पाई? किस बात की मंत्रिमंडल की बात आप कर रहे हैं? जी। किसकी चर्चा कर रहे हैं आप? मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं सर। 2019 में भी आपका नाम चला था, आरसीपी सिंह साहब का नाम चला था, लेकिन इस बार आरसीपी सिंह साहब मंत्री बन गए, लेकिन आपका नाम, आप वहां नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्यों, वजह क्या रही? मतलब पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत रही, या बीजेपी के साथ तालमेल उस हिसाब से नहीं हो पाया? वो पार्टी का निर्णय था, और जो पार्टी का निर्णय है वही निर्णय है। 2019 में एक निर्णय हुआ था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था। और 2021 में श्री आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक निर्णय लिया। तो जो निर्णय पार्टी का है वही निर्णय पार्टी का है, और सबको उसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कहाँ कोई परेशानी है। तो इसीलिए मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, जो आरसीपी सिंह साहब के मंत्री बनने के बाद कई तरह की खबरें बिहार में भी आती रहीं, दिल्ली में भी आती रहीं कि जेडीयू के अंदर गुटबाजी हो गई है, अलग अलग खेमेबाजी हो गई है, धड़े हो गए हैं, तो इसको कैसे ठीक करेंगे सर?
क्योंकि ये तो सबसे बड़ी चुनौती होगी। नहीं, देखिए जेडीयू में कोई खेमेबाजी नहीं है। जेडीयू में ये हमने कल भी कहा था, जेडीयू में बहुत लोग समता पार्टी के शासनकाल से जुड़े हुए लोग थे और वो थोड़ा सक्रिय नहीं है। हमने कल भी कहा था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, हमने प्रेस को भी बताया और हम आज आपको भी कह रहे हैं कि जो भी पार्टी के साथी कार्यकर्ता पुराने जो हैं, वो जो समता पार्टी के शासनकाल से जुड़े हुए हैं, उन सबको सक्रिय करेंगे। उनका परामर्श भी है, वो अनुभव है उनका परामर्श लेंगे और नई पीढ़ी को पार्टी के संगठन के साथ जोड़ेंगे। यही मेरा काम है, ये समन्वय स्थापित करके पार्टी को मजबूत करना है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आप सुन रहे थे, जो पार्टी के अंदर तमाम बातों को लेकर खुलकर अपनी बात रख रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।